रे पंछी पार गगन, बिखरा करके किरण किरण, बुला रहा है वो प्राण धन। नई सुबह की नई किरण, शांति पाए विश्राम, संकल्पों को मिला विराम, संकल्पों को मिला विराम। परमानंद समान, शांति को इतना प्यारा शांति का, अंतर मन गया सुमन। आओ कर ले प्रभु मिलन, आओ कर ले प्रभु मिलन। नई सुबह की नई किरण, बोलो रे पंछी पार गगन, नई सुबह की नई किरण। चलो रे पंछी पार गगन, बिखरा करके किरण किरण, बुला रहा है वो प्राण धन। आओ कर ले प्रभु मिलन। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम ओम अरहम। बंधुओं, आज का जो विषय रखा गया है बहुत ही एक शानदार विषय, जीवन को इंद्रधनुषी बनाए। इंद्रधनुष जब शब्द हम कहते हैं तो हमारे दिमाग में कई रंग उभरते हैं, कई रंग उभरते हैं और बहुत ही एक सुंदर एक दृश्य हमारे दिमाग में आ जाता है। इंद्रधनुष का नाम लेते ही रंग बिरंगी आकाश में अलग अलग रंगों का जो एक दिखाई देती है इंद्रधनुष, सबको प्यारा लगता है। ये देखिए दृश्य, इंद्रधनुष कितने रंग होते हैं उसमें और बहुत ही प्यारा होता है, निहारते रहने की इच्छा होती है। तो हमारा जीवन भी इसी तरह का रंगीन होना चाहिए, रंग बिरंगा होना चाहिए और प्यारा, सबको प्यारा होना चाहिए। इस विषय पर आज हम बात करने वाले हैं और हमारा मार्गदर्शन करेंगे हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी साखला। सभी अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए अलका जी का वेलकम कीजिए। अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। यस, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। सभी का स्वागत, सुस्वागतम सुस्वागतम। और सबसे पहले तो हम भगवान को प्रार्थना करेंगे, गुरु को वंदन करेंगे, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करेंगे। चलिए, ओम अरहम 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 अरहम
अरहम अरहम। तो चलिए, रीढ़ की हड्डी सीधी करें, गर्दन सीधी, संपूर्ण शरीर स्थिर शिथिल तनाव मुक्त करें। हाथ नमस्कार स्थिति में, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। सभी गुरुओं को याद करें और एक अक्षर ब्रह्म ओंकार थे, जिसमें सब कुछ समाया है, आंखों के सामने ओम लाते हुए 3 बार ओंकार का उच्चारण करें। कंफर्टेबल लगे तो हाथ आसन में भी रखे, या नमस्कार में आसन में भी रखेंगे तो और कंफर्टेबल रहोगे। और गुरु वंदना के टाइम हाथ नमस्कार स्थिति में करना है। सभी गुरुओं को याद करेंगे, सूर्य देवता को याद करेंगे, जो रंगों की बरसात करता है। रंगों का मूल स्रोत सूर्य ही है। सूर्य की प्रार्थना ध्यान हम सब कर रहे हैं, तो सूर्य देवता को भी वंदन करेंगे। सभी गुरुओं को याद करते हुए प्रार्थना करेंगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। आज का विषय बहुत सुंदर है और हम लोगों को आज रंगों के बारे में जानना है। तो आज का विषय केवल इंद्रधनुष्य नहीं है, तो जानिए रंगों का जीवन में महत्व। अब ये मैंने आपको दिखाया एक रंग में, एक रंग में दिखाया। इसी को मैं अगर कलरफुल दिखाऊंगी तो देखिए कैसा लगेगा। हर चीज का कलरफुल होने से कितना फर्क पड़ता है, वो हर दृष्टि जहां भी जाएगी तो हमें फर्क लगेगा और लगेगा। ये देखिए, वही बात है, कलर बैकग्राउंड में सारे कलर है और मानव जीवन का महत्व भी इसमें दिखाया है और कलर भी सारे दिखाए हैं। तो पहला केवल कलर का था, एक शब्द में लिखा हुआ था, परंतु ये सब रंगों का मिश्रण भी कर दिया है। होली भी आ रही है तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है कि भाई वाओ, कलरफुल होता है तब एकदम अच्छा लगता है। दोनों का कंपैरिजन करें तो ये हमको ज्यादा अट्रैक्ट करता है, राइट। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है रंगों का। और रंगों को जानना भी जरूरी है, समझना भी जरूरी है और जीवन में उतारना भी जरूरी है। सच बात यह है कि रंगों की दुनिया वाकई जादू की दुनिया है, एक जादुई दुनिया है। ये सिर्फ देखने की चीज नहीं है, ये सिर्फ देखने की चीज नहीं है, ये विज्ञान है, ये मनोविज्ञान है, ये कला है, अध्यात्म है, ये सब कुछ है। तो रंगों का गहराई से हमारे ऊपर असर होता है। रंगों का सबसे पहले क्या समझना है आप लोगों को? रंगों का विज्ञान समझना है, रंगों का मनोविज्ञान समझना है, कि क्या समझना है? चलिए आप बताइए, आपको रंगों के बारे में जो नॉलेज है आप शेयर कीजिए थोड़ा सा। उसके पूर्व हो सके तो दौलत कुमार, गिरिया जी, आईफोन, वन प्लस, अगर वीडियो ऑन करेंगे तो दैट्स ग्रेट। और मैं चाहूंगी कि आप लोग थोड़ा रंग के बारे में सब जानते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं यहाँ कि जो रंग के बारे में नहीं जानता। तो यस। जितने चलिए, जितने वीडियो आने थोड़ा सा अपने भाव रखिए। तो मुझे लगता है अशोक जी आगे बैठ गए, आगे आ गए हैं और बताना चाहते हैं। तो चलिए अशोक जी से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा आप भी बताइए ये फिर जिनेंद्र, मेरे। यस। रंग, वार और ग्रह, इन तीनों का तालमेल है और उसका मैं प्राय अभ्यास भी करता हूँ। जैसे सोमवार को सफेद कलर के वस्त्र पहनते हैं, मंगलवार को लाल क्योंकि वो मंगल ग्रह से बिलोंग करता है, बुधवार को ग्रीन कलर के कपड़े पहनते हैं जैसे वो बुध ग्रह को मजबूत करता है, गुरुवार को पीले कलर के कपड़े पहनते हैं, उससे अपने गुरु ग्रह मजबूत होता है, शुक्रवार को पिंक या प्रिंटेड कपड़े पहनते हैं,
और वो शुक्र ग्रह को मजबूत करता है। शनिवार को ब्लू कलर और शनि ग्रह को, रविवार को ऑरेंज कलर जो सूर्य ग्रह को अपने को मजबूत करता है। तो उसका अपन अभ्यास भी करते हैं तो उसके जो ग्रह के जितने भी पावर है तो वो अपने अंदर समाहित होते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सबसे पहले तो बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन दी, अभिनंदन। क्योंकि ये बाद में बात आने ही वाली थी, परंतु इतनी अट्रैक्टिव शुरुआत कर दिया। और मालूम है, जैसे कलर होते हैं ना, कहते कि उस दिन उस कलर का भोजन भी करते हैं लोग। जब व्हाइट का है तो केवल व्हाइट चावल खाएंगे, येलो है तो येलो चीज खाएंगे। तो हर दिन का जो चक्र है उसका आप साथ आहार को भी जोड़ते हैं। तो इस प्रकार इसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हम मैम लोगों को, भोजन का तो ऐसा होता है कि जो बना के दे वो खाना पड़ता है, हाँ, भले नहीं उनको बनाना आता नहीं, है या नहीं आता है। जो महिला इस बारे में जागरूक होती है ना, वो कुछ कुछ महिलाएं उस दिन वही पदार्थ, एक तो पदार्थ खाने में वैसा रखते हैं, बाकी तो रेगुलर चलता ही रहता है, परंतु एक पदार्थ स्पेशली उसके लिए रखते हैं। चंदू जी लिख रहे हैं व्हाइट कलर की शांति मिलती है। बात कर रही है तो बात कर सकते हैं चंदू जी। आप बात कीजिए चंदू जी। जय जिनेन्द्र। जैसे सफेद कलर से हमें निर्मलता शांति मिलती है, ग्रीन कलर से प्रॉस्पेरिटी मीन्स फर्टिलिटी मिलती है, कोई ज्यादा से ज्यादा अच्छा विकास होता है। ऑरेंज कलर से सेक्रीफाइस मतलब त्याग की भावना आती है। रेड कलर से उष्णता आती है शरीर में। तो उसी तरह से ब्लैक कलर से भी, ब्लैक कलर भी ज्यादा ये सूर्य की रेज ज्यादा ग्रहण करती है, ब्लैक कलर। तो इस तरह से अलग ऑरेंज कलर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हम रंगों का चार्ट भी देखेंगे और उनका यूज भी देखेंगे कैसा कैसा है। जय विभा जी, आप बात कीजिए। ओम हरम सभी को। अपने 24 जो तीर्थंकर है उसके भी कलर सभी बताए हुए हैं, उस हिसाब से भी उस रंग की माला करता है। उस सूर्य देवता पद्मा प्रभु की रेड कलर की, सूर्य देवता की, वासु पूज्य की, सबके अलग अलग कलर और अलग अलग महत्व बताया और अलग अलग मंत्र का जाप भी बताया उसके ऊपर। वाह, वेरी गुड। ये इंफॉर्मेशन अच्छी है और न्यू भी है, सबको शायद पता नहीं होगी। जितने लोग हैं वो क्या जानते थे, तो यस करे, जानते हो या नहीं जानते? नहीं, हम नहीं जानते थे इतना कलर, मैं भी नहीं खुद इतना कि हर तीर्थंकरों का। तो ऐसा है कि हमारे यहाँ ऐसे सब लोग जुड़े हुए हैं कि कुछ नई जानकारी भी मिलते है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सब शेयर करें एक दूसरे के साथ। तो चलिए पहले अपन देखते हैं कि रंगों का वैज्ञानिक आधार क्या है। सबसे पहले हम एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और देखेंगे कि रंगों का वैज्ञानिक आधार क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि रंग क्या होते हैं? प्रकाश के तरंग होते हैं, प्रकाश के तरंग होते हैं। हर रंग की अलग फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। और जो आंख है या आंख के जो सेल है वो अलग अलग तरंगों को पहचानते हैं। और ये मस्तिष्क को जोड़ देते हैं, अपने मस्तिष्क को जोड़ देते हैं। सबसे बड़ी बात, मस्तिष्क को जोड़ देते हैं। इसीलिए रंग केवल दिखते नहीं है, रंग केवल दिखते नहीं है, वो महसूस होते हैं। रंग केवल दिखते नहीं तो वो महसूस भी होते हैं। तो एक एक ऐसा, मैं थोड़ा सा बीच बीच में कुछ पिक्चर दिखाते रहूंगी कि जिससे हमें थोड़ा सा पता भी चले कि रंग किस तरह निकल के आते हैं और किस तरह सामने आ जाते हैं। तो इस तरह जो इंद्रधनुष रंग दिखते हैं ना, तो देखिए इस तरह रंग, ये स्ट्रोक होता है और इस तरह ये रंग निकलते हैं। और इसमें से जो रंग अपने आंखों को पकड़ते हैं वो रंग सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। और वो रंग बिल्कुल आंख भावनाओं के साथ जोड़ देती है। इसीलिए रंगों का महत्व केवल विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ नहीं, तो वो अपने मन से जुड़ा हुआ है, भावनाओं से जुड़ा हुआ है, शब्दों से जुड़ा है। रंग प्रकाश का एक रूप है। ये सफेद रोशनी है, समझ लो, मैंने दिखाया था वैसे सफेद रोशनी है। ये वस्तु पर टकराती है, मतलब किसी भी वस्तु पर टकराएगी पहले, और उससे कुछ रंग सोख लेते हैं, कुछ रंग सोख लेते हैं और परावर्तित करते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं। जो रंग हमारे आंखों तक पहुंचता है वही वस्तु का रंग हमें दिखाई देता है। और इंद्रधनुष्य का तो क्या कहना है? इंद्रधनुष्य मुख्यतः इंद्रधनुष्य 7 रंगों का है और हमारे जीवन का
इन 7 रंगों का बहुत प्रभाव होता है। कई रंग हमें उत्तेजित करते हैं, कई रंग हमें प्रेम करने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रकृति प्रकृति में अगर इतने सुंदर रंग नहीं होते तो हमारा जीवन इतना रंगे बिरंगे नहीं होता। चारों तरफ रंग 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 रंगते ही हमारा जीवन मनमोहक बना है। जैसे चंदू जी ने कहा, कई रंग शांति प्रदान करते हैं, कई रंग सुख का एहसास करते हैं। चित्रकार कितना इम्पोर्टेंट है, चित्रकारिता। रंगों बिना चित्रकारिता अधूरी रह जाती है। इंद्रधनुष के रंग हम देखेंगे और एक एक रंग का मनोविज्ञान भी देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, इंद्रधनुष के रंग देखते हैं। सबको पता है वैसे तो इंद्रधनुष के रंग, किसी को पता नहीं ऐसा नहीं है, फिर भी आज अभ्यास की दृष्टि से हम इंद्रधनुष के रंग देखेंगे। इंद्रधनुष तो मैंने दिखाया था, मैं डायरेक्ट कलर ही दिखा देती हूँ आपको। तो कहते हैं कि इसमें रेड कलर होता है, फिर ऑरेंज कलर होता है, येलो कलर होता है, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट, इस तरह के कलर हमारे इंद्रधनुष में होते हैं। अब इस कलर का मनोविज्ञान क्या है, पहले हम मनोविज्ञान भी जानेंगे, क्योंकि वैसे जानने के लिए रंगों में बहुत कुछ है। चलिए आपको एक प्रश्न पूछती हूँ, क्या आप जानते हैं कोई रंगों का राजा कौन सा कलर है? यस, मैंने प्रश्न पूछा, रंगों का राजा भी है। जैसे फ्रूट्स का राजा मैंगो है ना। ब्लैक नहीं, गलत चंदू जी दुक्कड़ गलत, ब्लैक नहीं है, रंगों का राजा ब्लैक नहीं है। यस, एनीवन ट्राई? नहीं, व्हाइट भी नहीं है चंदू जी। कंफर्म हो तो बताने का, गलत ऐसे केवल हवा में नहीं मारना है। विभा जी रेड भी नहीं है। चलिए मुझे लगता है इस बार पर चर्चा करने से अच्छा है कि हम जानते हैं कि कौन सा रंग रंगों का राजा है। कहते हैं कि रंगों का राजा जो है वो है नीला रंग। मतलब ये सब मैंने नेट में पढ़ा है, मुझे भी इतना नॉलेज नहीं था। तो कहते हैं कि नीला रंग है। इस रंग में कहते हैं कि सबसे अधिक दिखाई देते रंग, इससे सबसे ज्यादा देते दुनिया में, ये पसंदीदा रंग माना जाता है। और इस पर रिसर्च किया गया है, अध्ययन किया गया है। तो लगभग 40% से अधिक लोग इस रंग को पसंद करते हैं। इसका एक सुंदर उदाहरण भी है, अट्रैक्टिव लगने के लिए एक उदाहरण है। क्या कोई उदाहरण के बारे में, ब्लू रंग का कोई चीज है कि जो रोज के जीवन में है और हमारे सामने भी हम यूज भी करते हैं, सब जानते हैं उसको? यस, आकाश। आकाश भी है। अभी हम प्रैक्टिकल में रोज के जीवन के जो यूज करते हैं चीजें, उसमें चलेंगे। उसमें सबको अट्रैक्ट करने वाला एक रंग है। चलिए बताइए, जो केवल ब्लू कलर से ही बताया गया है, ब्लू और व्हाइट कलर के कारण। यस, पता है, ये है फेसबुक। देखो आप सोचो जरा, फेसबुक का कलर ब्लू है, याद कीजिए फेसबुक का रंग। क्यों? कि आपको पता है कि रंगों का इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है। कोई भी कंपनी हो, ब्रांडेड कंपनी हो, और मनुष्य को रंग से प्यार है, रंग से पार है। इसलिए कंपनियां या कोई भी एस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हैं तो वो अपनी मार्केटिंग रणनीति बनाते समय रंगों का विचार, वैसे रंग बनाते हैं। तो उसका एक सुंदर उदाहरण जो है वो फेसबुक है। आपको पता है 5000 वर्ष पूर्व, 5000 वर्ष पूर्व भी प्राचीन मिस्र में लोग कलर के पत्थर पहनते थे, गले में पत्थर बांधते के, उसको बना के वो बीमारियों के लिए, उपचार के लिए भी माना जाता था। तो इस प्रकार रंगों का मैं तो आज नहीं है, बहुत सालों से, बहुत पुराना है ये, बहुत पुराना है। तो
रंग और चक्र के बारे में कल अपना लेक्चर तो ऑलरेडी हो चुका है, और हमें संगीता जी कल हमें बहुत सुपर कलर चक्र के साथ पूरा सविता जी ने सुपर बता दिया है। उसको कुछ चीजें मैं ऐड करूंगी, और उसके पहले मैं चाहूंगी कि आप रंगों का मनोविज्ञान भी समझे कि हर रंगों का मनोविज्ञान क्या होता है। तो वो रंगों का मनोविज्ञान समझना है तो मैं आपको एक एक बातें बताती हूँ, और आप जस्ट उस पर ध्यान दीजिए, तो आपको भी पता चलेगा कि ये सब चीजें हैं ये रंगों के मनोविज्ञान के बारे में। चलिए, जैसे 7 चक्रों के रंग है ना, वैसे ही हम चलते हैं। पहला रंग लाल रंग है, ठीक है, फर्स्ट रंग लाल रंग है। वो क्या करता है, लाल रंग क्या करता है, उसका भाव क्या है, बोलिए। लाल रंग क्या करता है, यस विभाजी, यस। वीरता का प्रतीक है वो। किसका, वीरता, प्रेम का वीर, प्रतीक, प्रेम का प्रतीक है। हाँ, इसके लिए बोलते हैं ये ऊर्जा और साहस, मेन शब्द है उसके, ऊर्जा और साहस का प्रतीक है। और ये बढ़ाता है, रक्तचाप बढ़ाता है। इसका प्रभाव क्या होता है, तो रक्तचाप बढ़ता है। दूसरा कलर नारंगी, नारंगी कलर, उसमें उत्साह बढ़ता है और सृजनता होती है। इसीलिए कहते हैं कि नारंगी कलर से सकारात्मकता आती है जीवन में। लाल रंग से हमारे रक्तचाप बढ़ता है, तो नारंगी रंग से सकारात्मकता आती है। पीला रंग, पीला रंग वैसे बुद्धि का माना जाता है और आनंद का भी, इसीलिए हम बच्चों को पीले रंग का ध्यान करवाते हैं। और इसका, इससे ध्यान बढ़ता है, ध्यान बढ़ाने के लिए पीला रंग का उपयोग होता है। उसके बाद हरा रंग, हरा रंग संतुलन करता है, शांति देता है। हरा रंग बहुत प्रिय है, ये सबसे मेन काम करता है, तनाव घटाता है। इसलिए मैंने कल कहा था कि अगर तनाव पर करना है, कम करना है, तो आपको हरा रंग का ध्यान करना है। नीला रंग, नीला रंग सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्थिरता और विश्वास निर्माण करता है। स्थिरता और विश्वास निर्माण करता है, और इसके साथ वो मन को एकदम शांत कर देता है। इसीलिए नीला रंग मन को, आंखों को शांति देता है, इसलिए सबको प्रिय है। और बैंगनी रंग, बैंगनी रंग को अध्यात्म का रंग माना जाता है। इसमें अंतर ज्ञान बढ़ता है, अंतर ज्ञान बढ़ता है। और सफेद रंग सबसे इंपॉर्टेंट, सफेद रंग जो पवित्रता देता है, ये मानसिक स्पष्टता क्लियर करता है। वैसे तो हमने चक्रों पे सारे रंग तो देखे, एक बार चक्रों का भी, चक्रों के साथ भी रंगों का इम्पोर्टेंट हम देख लेते। तो कल के सबको याद ही हो गए रंग, कि कल की बातें भी आज भूल गए हैं सभी, याद तो है ना। अगर मैं पूछूं कल के, कल कुछ प्रश्न पूछूंगी तो चलेगा, कोई बात नहीं है। अभी अपन चक्रों के साथ इसको देख लेते। ये देखिए, ओरा भी, हमारा ओरा भी इम्पोर्टेंट है, और ये ओरा भी इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। देखिए, ये पहला क्राउन चक्र है, क्राउन चक्र सबसे पहला कौन सा है, ये क्राउन चक्र है। सबसे ऊपर हमारा क्राउन चक्र होता है, और ये क्राउन चक्र होता है। इसके बाद ये थर्ड आई का, इसके बाद हमारे थ्रोट का। ये सब चक्र एक 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 एक, एक चक्र एक एक को प्रभावित करते हैं। और ये कौन सी बॉडी से जुड़े हैं, ये भी साइड में दिया हुआ है। हमारे बॉडी में भी बहुत सारे प्रकार है, इतना सब जानते नहीं है, परंतु आभा मंडल जो तैयार होता है वो इसी प्रकार एक 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 एक, एक लेयर तैयार होती है। इसीलिए मैंने ये देखा है, दिखाया है आपको। इसमें जाएंगे तो इसकी बहुत डिटेल में जाना पड़ता है, इतना डिटेल में नहीं जाना है हमें, बस केवल इतना ही जानना है कि जैसे 7 चक्र है वैसे हमारी बॉडी भी उसी प्रकार की है। और वो कलर से एक एक बॉडी जब दिखती है, तो इसीलिए इसमें कलर और इधर बॉडी बताइए कि कौन सी बॉडी है, रेगुलर बॉडी कौन सी है, मेंटल बॉडी कौन कौन सी है। तो ये सब इनके साथ जुड़ा है। तो इस प्रकार हमारे 7 चक्रों के साथ ये जुड़ा है। और ये भी है, अभी मैंने आपको शॉर्ट में जो बताए,
वो अगर किसी को चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रंग और मनोविज्ञान, लाल रंग से ऊर्जा, नारंगी रंग, किसी को अगर लिख रहे हैं कुछ लोग और अगर लिखाई नहीं हुआ तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलते हैं आगे। कल बताए वो मूलाधार चक्र, चलिए इसको मैं बंद कर देती हूँ और अभी कलर के चक्रों के साथ बात कर लेती हूँ आपसे, आपके साथ। तो चलिए हम बात करते हैं रंगों की, कलर की। मूलाधार चक्र सिंपल बताती हूँ। मूलाधार चक्र लाल है, वो क्या करता है, सुरक्षा देता है। बस मैं उसके साथ एक एक वाक्य जोड़ रही हूँ। लाल रंग सुरक्षा देता है। स्वादिष्टान चक्र दूसरा आता है, वो नारंगी रंग है, वो सृजनता, सृजनता निर्माण करता है। मणिपुर यानी नाभि पे पीला रंग है, वो आत्मविश्वास पैदा करता है। अनाहत चक्र हृदय में है, वो हरा रंग है, वो प्रेम प्रकट करता है। विशुद्धि चक्र नीला, ये अभिव्यक्ति का है, इसीलिए ये नीला रंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज्ञा चक्र ये जामुनी रंग का है और अंतर्दृष्टि देता है। और लास्ट सहस्रार चक्र, सहस्रार चक्र में क्या है, ये बैंगनी होता है या सफेद कलर भी बोलते हैं इसको। इसमें परम चेतना से संपर्क होता है। थोड़ा सा अध्यात्म के जान लेते हैं, रंगों का अध्यात्म से क्या संबंध है। जैसे मंदिरों में केसरिया रंग होता है, राइट, मंदिरों में केसरिया रंग होता है, वो त्याग और शक्ति का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक और शक्ति। जनरली जैन लोगों में सफेद रंग का ज्यादा ड्रेस पहनते हैं और वो होता है, तो वो शांति का प्रतीक है। हरा जीवन, हरा रंग भी है, वो जीवन के लिए और दूसरा दीपक की लौ, दीपक की लौ मंदिर में जलती है, वो पीला और नारंगी रंग का मिश्रण होता है। पीला और नारंगी रंग का मिश्रण होता है, इसमें चेतना जागरूक होती है। इंद्रधनुष को सबसे पवित्र मानते हैं, क्यों कि इसमें सातों रंगों का, ऊर्जा का पूरा संतुलन हो जाता है। जीवन में तो रंगों का उपयोग बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत अधिक है। जैसे बेडरूम हो तो हल्का नीला गुलाबी रंग होना चाहिए। ध्यान कक्ष है तो उसमें बैंगनी के बाद सफेद रंग होना चाहिए। अगर स्टडी रूम है तो उसमें पीला रंग होना चाहिए। जैसे कहते हैं इंटरव्यू जाना है तो नीला रंग पहन के जाओ, इंटरव्यू जाने के लिए नीला रंग पहन के जाओ, उसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। अगर कोई उत्सव है, शादी है, तो लाल और नारंगी रंग। ध्यान करना है तो सफेद रंग। अब घर में भी देखिए, कलरफुल अगर रखोगे तो घर का भी एक सौंदर्य उससे अलग प्रतीत होता है। हरा रंग होता है, हमारे हृदय को संतुलित करता है, हरा रंग। नीला रंग है, वो अनिद्रा को भी सहायक होता है, निद्रा आने में। पीला रंग पाचन सुधारता है और बैंगनी रंग मानसिक शांति देता है। देखिए अपना आभा मंडल होता है, मैंने आभा मंडल दिखाया आपको, है ना, आभा मंडल होता है। परंतु हर व्यक्ति का आभा मंडल अलग होता है। हर व्यक्ति का आभा मंडल, उसके स्वभाव, उसका व्यक्तित्व, और जैसे हमारे भाव बदलेंगे तो आभा मंडल बदल जाएगा। अगर हम गुस्से में हो गए तो आभा मंडल अलग आएगा। अगर हम शांति, ध्यान, योगा ऐसा सब करके करेंगे तो आभा मंडल अलग आएगा। जैसे आपको गुस्सा आया तो डेफिनेटली आपके आभा में लाल रंग की तीव्रता ज्यादा होगी। और अगर आप बहुत दयावान हो, करुणा में हो, तो हरा रंग ज्यादा विस्तृत होगा। इसीलिए इंद्रधनुष्य के रंग चेतना के संग, इंद्रधनुष्य के रंग चेतना के संग, रंगों की होगी पहचान तो जीवन बनेगा महान। रंगों की होगी पहचान तो जीवन बनेगा महान। चलिए थोड़ा सा बॉडी के कलर जानने हैं क्या?
कितने लोगों को इंटरेस्ट है कि बॉडी के कलर जानने हैं? यस, अभी तक नहीं जानते ना, चलिए एक एक को जानते हैं। मस्तिष्क, शुरुआत करते हैं ब्रेन से। ब्रेन, ब्रेन का कलर कैसा होता है? चलिए आप बताइए, ब्रेन का कलर कैसा होता है? कौन बताएगा ब्रेन का कलर कैसा होता है? आप थोड़ा जिनको नॉलेज है थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। एनीवन वांट टू से यस? वो थम्स अप करे या बोले हाथ पे का। विभा जी आप बताना चाहती है? पिंक कलर, अशोक जी करेक्ट, पिंक कलर भी है, गुलाबी कलर बोलते हैं उसको। और एक मेन कलर गुलाबी नहीं है, और उसके साथ एक कलर है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, यस विभा बोलिए। ब्राउन कलर। नहीं, ब्राउन कलर नहीं है। अखरोट का जो छिलका रहता है वैसा। हाँ, पर वैसा नहीं है। चलिए एक बार मैं आपको ब्रेन का कलर, मेन तो गुलाबी तो नहीं है, मेन कलर उसका जो है वो कौन सा है मैं बताती हूँ और आपको दिखाती भी हूँ, ताकि आपको ये देखिए। ब्राउनिश कलर ही है ना, लाइट ब्राउनिश कलर। मेन उसका ग्रे कलर है, ये ग्रे कलर है ना, वो इम्पोर्टेंट है। मैंने अभी आगे बहुत सारे उसके, पर मैंने ये हल्का गुलाबी, पिंक कलर और ग्रे कलर है। इससे रक्त प्रवाह के कारण वो गुलाब हल्का गुलाबी बनता है, और न्यूरॉन्स और वसा ये दो उसके है, तो उसके कारण ये ग्रे बनता है। इसलिए ध्यान में आज्ञा चक्र का बैगनी रंग का प्रतीकात्मक है, पर वास्तविक मस्तिष्क गुलाबी और ग्रे होता है। तो इसीलिए ग्रे, ग्रे मैटर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, और ग्रे रंग अगर कम कम हो गया तो मस्तिष्क में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसीलिए ध्यान से कहते हैं कि ग्रे रंग है ना वो बहुत मतलब आगे बढ़ता है। और उस पर ध्यान, उस पर एक टॉपिक है सेपरेट। चलिए थोड़ा सा जानते हैं हमारे हृदय के बारे में। यस, इफ एनीवन कैन टॉक, यस दे कैन, अबाउट हृदय। हृदय के बारे में तो वैसे बहुत कॉमन है, आप जानते भी होंगे कई लोग। ग्रीन नहीं चंदू जी, ग्रीन कलर नहीं है हार्ट का। तो ग्रीन कलर कैसे होगा? आप हरा रंग का ध्यान करते, इसका मतलब ग्रीन कलर थोड़ी। यस अशोक जी, रेड कलर है, पर यस गहरा लाल कलर बोलते, गहरा लाल कलर और भूरा लाल दोनों भी होते, मिक्स होते हैं। क्योंकि रक्त प्रवाह होता है ना, रक्त होता है, ऑक्सीजन अंदर रक्त रक्त होता है, तो रक्त के कारण वो लाल होता है। और मांसपेशियां होती है ना, मांसपेशियां, उसकी संरचना अंदर है, उसके कारण वो गहरा भी गहरा भी होता है। देखती हूँ मेरे पास है तो मैं कलर भी दिखाती हूँ। मैंने तारे पर बहुत मुश्किल होता है एक एक कलर निकालना और दिखना। यस, ये देखिए हार्ट का कलर, रंग भूरा होता है, भूरा लाल रंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन युक्त रक्त के कारण ये लाल होता है, और मांसपेशियों की संरचना के कारण ये गहरा बन जाता है, ये गहरा बन जाता है। तो इस प्रकार ये अनाहत चक्र, अनाहत चक्र दर्शाया जाता है। वास्तविक हृदय का लाल भूरा होता है, अनाहत चक्र हरा रंग का दिखाते हैं, परंतु हृदय का रंग मात्र, अनाहत चक्र का रंग हरा है, पर वो हृदय का रंग नहीं है चंदू जी, हृदय का रंग तो लाल है। तो इस प्रकार हृदय का रंग है, तो थोड़ा ध्यान भी करना है। ये टॉपिक भी इतना बड़ा है और लंबा है कि कितना भी बोला जाए तो फिर आनंद भाई जी बोलेंगे क्या इसका सेकंड टॉपिक होगा। तो चलिए एक लास्ट जान लेते, फेफड़ों का रंग कौन सा होता है? फेफड़ों का रंग भी वैसे जाना जाता है, मैं फटाफट बता दूं, और फोटो नहीं बताऊंगी तो केवल बता दूंगी तो भी चलेगा। फेफड़ों का रंग कौन सा होता है बोलिए? ग्रे कलर का। नहीं, ग्रे नहीं है, ग्रे केवल मस्तिष्क का ही होता है। चलिए ये हल्का गुलाबी रंग होता है, हल्का गुलाबी रंग होता है, और धूम्रपान करते हैं ना तो वो ग्रे हो जाता है विभाजी। धूम्रपान करते हैं ना तो फेफड़ों का रंग ग्रे हो जाता है, तब तक नहीं होता है ये रंग। हृदय का रंग तो अपना गुलाबी है, फेफड़ों का सॉरी, ये फेफड़ों का रंग हल्का गुलाबी रंग है, और देखिए धूम्रपान करने से वो ग्रे हो जाता है।
और रक्त और वायु के संतुलन उसमें होता है, तो वो हल्का भी हो जाता है थोड़ा सा। तो इस प्रकार हमारे फेफड़े हैं, बहुत प्रत्येक अवयव के रंग अलग अलग है। तो हम अभी इतना रंग में नहीं जाते हुए थोड़ा सा ध्यान से रिलेटेड अपन इस रंगों के बारे में जानेंगे। खाली मैं बता देती हूँ, रक्त का रंग होता है वो चमकीला लाल होता है, रक्त का रंग चमकीला लाल होता है। और ऑक्सीजन रहित होता है तो गहरा लाल होता है। हमारा यकृत है वो लाल भूरा रंग का है, लाल भूरा रंग का है। अत्यधिक रक्त आपूर्ति के कारण वो ऐसा भी हो जाता है। और हमारे जो फैट इश्यू है, फैट इश्यू बोलते हैं, वसा ऊतक, वो पीले रंग के हैं। हमारे जो हड्डियां है वो हाथी जैसे सफेद रंग की है। और अंदर जो हड्डी के अंदर जो रंग है ना, वो मज्जा, उसको बोन ब्राउन बोलते हैं, वो लाल या पीला होता है। तो चलिए, हमने देख लिया कि भाई शरीर का क्या है। थोड़ा सा हम ध्यान की ओर भी चलते। तो शरीर के रंग अलग अलग है, ध्यान के चक्रों में रंगों की ऊर्जा देते हैं। भौतिक रंग संरचना होती है, चक्रों के रंग चेतना उत्पन्न करती है। शरीर के अंग अपने प्राकृतिक रंग से कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपने प्राकृतिक रंग से कार्य करते हैं, और चेतना के रंग हमारे जीवन को प्रकाशित करते हैं। तो चलिए, शॉर्ट में आध्यात्मिक देखा, विज्ञान देखा। आध्यात्मिक में क्या क्या आएगा? चेतना, ऊर्जा, ध्यान, आभा, चक्र और प्राण शक्ति, ये सब आध्यात्मिक में आएंगे। आध्यात्मिक पक्ष में हमारी चेतना कैसी है, हमारी ऊर्जा कैसी है, हम ध्यान करते कि नहीं, हमारा आभा मंडल कैसा है। तो रंगों का ध्यान, उदाहरणार्थ हमने रंग का ध्यान किया, ओंकार का ध्यान किया, तो वो लेशा ध्यान किया, तो ये सब रंगों के ध्यान हो गए। इससे चेतना भी जागृत होगी, आभा मंडल भी चेत होगा। और वैज्ञानिक में क्या होगा? तो अल्फाबेट, अल्फाबेट जो होते हैं ना दिमाग में आते हैं, रंगों से आते हैं, वो सब अल्फाबेट्स आते हैं। रंगों की फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सब विज्ञान है। हमारे हार्मोन्स में परिवर्तन हो जाता है, वो कितने होता है? रंगों से हो जाता है। ऑक्सीजन और प्राणायाम, इन सब का परिणाम हमारे प्रत्येक अवयव पर और रंग पर होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, ओंकार का जाप किया तो क्या होगा? वाइब्रेशन थेरेपी हो जाएगी। ध्यान किया तो ब्रेन, हमारे ब्रेन पे वेव्स निर्माण हो गया, और बीटा, अल्फा, थीटा इसमें चेंज हो जाएगा। अगर हमने लाफिंग किया, हंसी योग किया, तो हमारे एंडोक्राइन, अंतःस्रावी ग्रंथि में चेंज होगा। और रंगों का ध्यान, क्रोमोथेरेपी। समझ में आ गया? एक ही चीज में, दो चीज में बताती हूँ, अध्यात्म और वैज्ञानिक। ठीक है? एक, जब से हमने ओंकार का उच्चारण किया, ओंकार का उच्चारण किया तो क्या हुआ? आध्यात्मिक रूप से चेतना जागृत हो गई। आध्यात्मिक रूप से क्या हुआ? चेतना जागृत हो गई। और वैज्ञानिक रूप से क्या हुआ? तो ये वेगस नर्व है वो शांत हो गई। वेगस नर्व, हमारे एक नर्व है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेगस नर्व बोलते हैं। जब हम ओंकार करते हैं तो वेगस नर्व शांत होती है। ये वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों बताया मैंने। आध्यात्मिक में चेतना जागृत होगी, और वैज्ञानिक दृष्टि से वेगस नर्व शांत होगी। थोड़ा सा अपन छोटा सा मेडिटेशन भी करेंगे। इंद्रधनुषी रंग का मेडिटेशन कराऊंगे आज, मजा आएगा आपको। एक डिफरेंट तरह का, डिफरेंट टाइप का मेडिटेशन है। तो अपन थोड़ा सा मेडिटेशन की ओर चलते हैं। इंद्रधनुष आपने जान लिया कि ये सूर्य या सफेद प्रकाश, सूर्य का जो सफेद प्रकाश है, सूर्य से सफेद प्रकाश निकला है ना, सूर्य से सफेद प्रकाश निकला, और पानी की बूंद में से वो जा रहा है, तो तुरंत आपको रंग दिखाई देंगे। वो रंगों को विभाजित करेगा और 7 रंगों में बढ़ जाएगा। 7 रंगों में ये बढ़ जाएगा। और उसके भी कलर में बैंगनी है वो आध्यात्मिक है, जामुनी है अंतर्दृष्टि है, नीला है वो शांति है। इस प्रकार इंद्रधनुष और चक्रों का भी संबंध है। आपको पता है, मूलाधार चक्र लाल रंग, स्वादिष्टान चक्र नारंगी रंग, मणिपुर पीला, इस तरह उसका भी संबंध है। और 7 रंग का
साथ ऊर्जा का स्तर भी है, संतुलन है, पूर्णता है, चेतना है। तो इंद्रधनुष का सब हमारे भीतर भी इंद्रधनुष है, केवल बाहर नहीं है भी इंद्रधनुष, हमारे भीतर भी एक इंद्रधनुष है। तो चलिए आप इंद्रधनुष के लिए थोड़ा सा देखते, थोड़ा सा ध्यान करते। चलो आंखें बंद करनी है सबको। रीढ़ की हड्डी सीधी, सभी कागज पेन रख दीजिए, सीधे बैठेंगे। संपूर्ण शरीर स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करे। रीढ़ की हड्डी, गर्दन सीधी, पूरा शरीर स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त। श्वास ले, धीरे धीरे श्वास ले, धीरे धीरे श्वास छोड़े। श्वास मंद, मन शांत। गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ कल्पना करें। सभी कल्पना करनी है। पैरों के पास चित्त को ले जाइए, पैरों के पास चित्त को ले जाइए। लाल प्रकाश का अनुभव कीजिए। लाल प्रकाश, लाल प्रकाश, लाल रंग, सुरक्षा, स्थिरता, शक्ति, सब कुछ लाल कलर में है। मन ही मन आपको दोहराना है, मैं सुरक्षित हूँ। मूलाधार चक्र अच्छा होता है तो सुरक्षा बहुत अच्छी आती है। ये नीचे से मूलाधार चक्र तक लाल रंग है, लाल रंग, सुरक्षा, स्थिरता, शक्ति। बस मन ही मन दोहराइए, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। चलिए दूसरे चक्र पे चलते। चक्र, रंग और उसका परिणाम सबको मिक्स करके इंद्रधनुष कलर के तार। नारंगी रंग, नाभि के नीचे, नाभि के नीचे 4 अंगुली नारंगी रंग। नारंगी रंग का प्रकाश चारों तरफ फैल गया है। नारंगी रंग उत्साह, रचनात्मकता, मन ही मन दोहराए, मैं सृजनशील हूँ, मैं उत्साही हूँ, मैं रचनात्मक कार्य कर सकती हूँ। मैं सृजनशील हूँ, मैं सृजनशील हूँ। पूरा नारंगी रंग चारों तरफ फैल रहा है। मन ही मन दोहराइए, चित्त को नाभि के क्षेत्र पर ले आइए। पीला रंग का ध्यान करें। पीला रंग देखिए, चारों तरफ पीला रंग फैला है। ये आत्मविश्वास देता है, निर्णय शक्ति बढ़ाता है। पीला रंग अनुभव करें, मैं समर्थ हूँ, मैं निर्णय ले सकती हूँ, मुझ में आत्मविश्वास है। दोहराते जाइए, अपने आप को दोहराते जाइए, मैं समर्थ हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं समर्थ हूँ।
पीला रंग, नाभि के चारों तरफ पीला रंग। कल्पना करें वैसे आभा मंडल तैयार हो रहा है। धीरे धीरे नाभि से उठकर हृदय तक पहुंचिए। हरे रंग का ध्यान करें, चमकता हुआ, सभी रंग चमकते हुए कर, चमकता हुआ हरा रंग, आनंद का प्रतीक, प्रेम का प्रतीक। मन ही मन दोहराइए, मैं प्रेम हूं, मैं आनंद में हूं। मन ही मन दोहराते जाइए। मैं प्रेम हूं, मैं प्रेम हूं। चेहरे पे मुस्कान, मैं आनंद में हूं। शांति, आनंद का अनुभव कीजिए। हृदय से धीरे धीरे कंठ तक आ जाइए। शीतलता का अनुभव करें, नीला रंग, शीतलता, शांत, सत्य, स्पष्टता। मन ही बोले, मैं सत्य बोलती हूँ, मैं सत्य ही बोलती हूँ, मैं सत्य ही बोलूंगी, मैं सत्य हूँ। संकल्प करे कभी झूठ ना बोले। मैं सत्य हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं सत्य हूँ। धीरे धीरे चित्त को कंठ से भावों के बीच में दर्शन केंद्र आज्ञा चक्र पर ले आइए। जामुनी रंग, जामुनी रोशनी देखिए, जामुनी प्रकाश फैल रहा है। अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है, ये जागरूकता का चक्र है। मन ही मन दोहराइए, मैं सजग हूँ, मैं सजग हूँ, मैं जागृत हूँ। मैं रोज नियमित ध्यान, योग सब करके एक दिन मेरी अंतर्दृष्टि जगेगी। चेहरे पे मुस्कान रहनी चाहिए। कल्पना करें आपकी अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है। बूम पर चित्त को केंद्रित कीजिए। मैं सजग हूँ, मैं जागृत हूँ। धीरे धीरे चित्त को दोनों भुवों से ऊपर, ज्ञान चक्र, सहस्रार चक्र, सिर के ऊपर चित्त को ले जाइए और अनुभव करें एक दिव्य प्रकाश वहां फैल रहा है। चमकता हुआ दिव्य प्रकाश का अनुभव करें। शांति, मौन, कोई बात नहीं, केवल मौन और अनुभव करना है। मैं शांति हूँ, मैं शांति। मौन रहिए और शांत का अनुभव मन ही मन कीजिए, शांति का अनुभव। चेहरे पे हल्के से मुस्कान के साथ, आंखों में भी मुस्कान।
पूरा शरीर एक स्माइल कर रहा है, धन्यवाद दे रहा है कि मेरे प्रत्येक अवयव को आपने जगाया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बॉडी स्माइल कर रही है, पूरी बॉडी, पैर के अंगूठे से लेके रेड कलर से लेके सफेद बैंगनी रंग तक, प्रत्येक कलर, प्रत्येक अवयव शांत, मौन और स्माइल कर रहा है। अनुभव करे बॉडी शांत, शिथिल, आनंद की अनुभव कर रहे हैं। इसी कारण पैर के अंगूठे से लेके सिर तक चेतना का प्रवाह बह रहा है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, चेतना का अनुभव कीजिए। प्राणों के प्रकंपनों का अनुभव कीजिए। सातों रंग को मिलाइए, इंद्रधनुष्य रंग बनाइए। पूरा शरीर इंद्रधनुष्य बन रहा है, आनंद की अनुभूति कर रहा है। चारों ओर इंद्रधनुष्य, आप प्रकाश में बन गए हो, आप ऊर्जा में बन गए हो। पूरी चेतना जागरूक हो चुकी है, सृजनशीलता जागरूक हो चुकी है। धीरे धीरे श्वास गहरी करें, लंबी श्वास भरे, मुस्कुराए, हाथ जोड़े, हाथ जोड़े और मन में कहे, मेरे भीतर भी इंद्रधनुष्य है, मेरे भीतर भी इंद्रधनुष्य है। इंद्रधनुष्य जग रहा है, अनुभव कीजिए। भीतर का इंद्रधनुष्य जागरूक हो चुका है, भीतर का इंद्रधनुष्य जागरूक हो चुका है। बस इसी के साथ अपना सच में तेजा, स्वयं सत्य खोजे, अपने रंग खुद ढूंढे। कौन सा रंग मेरा वीक है, उसको आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसी पर ध्यान कीजिए, उसी चक्र को जागरूक करने की कोशिश कीजिए। और हमारे शरीर के प्रत्येक अवयव को जागरूक करना आप ही के हाथ में। इंद्रधनुष्य रंग सफेद रंग से निकलते, तो आइए ज्योति केंद्र पर चित्त को ले जाइए, श्वेत रंग का ध्यान करें, चमकता हुआ ब्राइट व्हाइट कलर, और उसी में से सातों रंग शरीर के चारों तरफ फैल रहे हुए इंद्रधनुष्य रंग। वाओ, श्वेत रंग शांति आनंद के प्रतीक के साथ थोड़ा सा मौन और समापन के। वैसे इसके मंत्र भी दे सकती हूँ, पर बहुत समय लगेगा, पूरा नहीं होगा। प्रत्येक चक्र पर एक मंत्र भी हो सकता है, मंत्र के साथ भी हम इसको ध्यान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम मूलाधार लाल चक्र पर गए, ओम लम शांति स्थिरता नमः। स्वादिष्टान चक्र, ओम वम सृजन ऊर्जा नमः। मणिपुर चक्र, ओम रम आत्मबलाय नमः। अनाहत चक्र, ओम यम प्रेम प्रकाशाय नमः। विशुद्धि केंद्र, ओम हम सत्य स्वराय नमः। आज्ञा चक्र जामुनी रंग, ओम ज्ञान दीपाय नमः। सहस्रार चक्र, ओम परम शांतये नमः।
ओम परम शांते नमः। ओम परम शांते नमः। पूर्ण प्रकाश में नमः। पूर्ण चेतना में नमः। ओम पूर्ण संतुलनाय नमः। ओम पूर्ण प्रकाशाय नमः। ओम पूर्ण चेतनाय नमः। ओम पूर्ण संतुलनाय नमः। मेरे भीतर का रंग जागृत हो गया है। मैं प्रकाश हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं सब कुछ हूँ। इंद्रधनुष्य जग रहा है इसी भाव के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। यस, दिया है। जय जिनेन्द्र। अ, बहुत ही अच्छा सेशन रहा। आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक पूरा सेशन, पूरा जीवन विज्ञान आपने उसमें डाल दिया है। आपके एफर्ट्स को बहुत बहुत नमन। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत यस, अच्छा था। छोटू भाई। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र छोटू भाई। अलका जी ने एमपी के क्लास में रंगों की फुलचड़ियां बरसाई, न जाने कहां कहां से खोज लाई इन रंगों के बारे में हमें बताया, समझाया। हमें बताया और समझाया कि आध्यात्मिक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कैसे प्रयोग करें इन रंगों का, अपने जीवन में उतारें और अपना विकास करें। ओम हरम। वाह वाह, बहुत सुंदर। दूसरा दूसरा एक क्वेश्चन है कि अपन काला रंग और हरा रंग ये दूसरे लोग वापरते हैं ना, और काला अपन रंग लोग भी बहुत इम्पोर्टेंट है, काले रंग का भी बहुत महत्व है। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा था, जैसे अपने लोग दूसरे लोग जो है ना, मुसलमान लोग हैं, ये काला रंग और हरा रंग को विशेष महत्व देते हैं। वही और तो हम लोग बोली, इनमें है, और वही तो हम है। लोग है। हर एक में अलग अलग महत्व है। बौद्ध में अलग है, इसमें हाँ, वही अलग वही है, मैं बोल, मुसलमान में ये क्या अलग है। कारण है? वही क्या, बहुत बड़ा हालांकि चैप्टर हो जाता है, सब में डीप में जाओ। ये सब मैंने लिखा हुआ है, बुद्ध के जन्म। अब काले ये रंग का वकील, इम्पोर्टेंट तो मैंने बताया ही नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है। काला अब रंग ये बुरा नहीं है, जज काला रंग लोग हैं, अच्छा वकील है। लोग हैं, वकील लोग, जज लोग, ये भी काला ये कुर्ते कपड़े पहनते हैं। अपन भी शादी ब्याह में जाते हैं तो काला कोट पहनते हैं, ब्लू कलर का कोट पहनते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, काला रंग का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और काला रंग अच्छा भी है। चलिए फिर अच्छा, कभी एक बार अपन कलर पे बात करेंगे और भी नई बातें जानेंगे। इसी के साथ ठीक। चंदू जी ओम कुछ हरम, ओम कहना। हरम, ओम हरम, ओम हरम। अभी कोई पॉइंट हो तो, प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो समापन की ओर ऑलरेडी टाइम हो गया है। यस। अच्छा, नहीं अनम्यूट, बोल रहे अशोक जी। अनम्यूट ऑप्शन देना था चंदू जी को। किसको? चंदू जी। ना बोल रहे शायद। जय जितेंद्र, अलका जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने रंगों की, क्योंकि हमको भी सारे पता नहीं थे, अलग अलग सबके मतलब बॉडी पार्ट के भी अलग अलग रंगों का। तो आपने आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सब तरह से बताया, और चित्र के साथ जो बताया वो बहुत अच्छा बताया। वो ओमरम अलका जी, थैंक यू, रियल में थैंक आपकी नॉलेज को बहुत बहुत मतलब साधुवाद। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। चलिए आनंद भाई जी एंड की ओर। अशोक भाई जी करेंगे गीत बोल के। जय जिनेन्द्र। थारी काया रो गुलाबी रंग उड़ जाती, थारी काया रो गुलाबी रंग उड़ जाती, उड़ उड़ जासी रे जासी रे फीको पड़ भारती को जासी, पड़ थारी काया जासी, रो तो गुलाबी रंग गुलाबी रंग उड़ उड़ जासी। जासी, थारी। सूरज उग्यो दोपहर ढलियो, सूरज उगियो दोपहर ढलियो, सांझ पड़िया रे सूरज छिप जासी, थारी काया रो गुलाबी रंग उड़ वाह, जासी। बहुत सुंदर। जगत माँ देख लो रे भाई, जगत सिनेमा देख लो रे भाई, खेल खत्म हुआ घर जासी, थारी काया रो गुलाबी रंग
उड़ जासी, उड़ जासी रे फीको पड़ जासी, थारी काया रो गुलाबी रंग उड़ जासी। धन्यवाद। इसी बात पर थोड़ा टाइम लगेगा, पर मैं एक छोटी सी कविता भी आपके सामने प्रस्तुत कर देती हूँ। उस दिन रह गई थी। तो हर रंग कुछ कहता है, हर रंग कुछ कहता है, क्या कोई उसको सुनता है? क्या कभी आप इसको देखते हो भीतर झांककर? इसका महत्व समझते हो? रंग बिना जीवन तो बेरंग, वही तो है कि जीवन में भरता है रंग। रंगों को जानेंगे तो हो जाओगे दंग, रंगों को जानोगे तो हो जाओगे दंग। ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले समझा रंगों का महत्व, विज्ञान ने भी खोज के बाद स्वीकार किया रंगों का महत्व। प्रकृति की सुंदरता को चार चांद लगाता है ये रंग, जीवन का तंत्र का आधार है रंग, परंपरा संस्कृति की पहचान है रंग। होली मनाकर उछालते हैं सारे रंग, होली मनाकर उछालते हैं सारे रंग, हमारे भाव तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं रंग। विज्ञान ने कहा है कि मस्तिष्क को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं तरंग, भावों को निर्मल करते हैं रंग। चिकित्सा और रंगों का होता है ध्यान, और रंगों का होता है लेशा ध्यान। आगे रंग पीछे रंग, अखंड समझ साम्राज्य रंगों का। स्थूल शरीर के साथ, स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर पर भी परिणाम रंगों का। प्रेक्षा ध्यान में, लेशा ध्यान में करते हैं ध्यान रंगों का। भाव शुद्धि के लिए लाल पीला सफेद रंग, शरीर के प्रत्येक अवयव का पृथक रंग। सूक्ष्म कोशिकाएं रंगीन, शरीर का पिंड है रंगों का। हर रंग कुछ कहता है, सप्त रंगों का जीवन पर असर। धर्म ध्वजा का रंग, तिलक का रंग, भगवान के वस्त्रों का खास होता है रंग। वेदों में कहा है सप्त रश्मि धमत तमासी, सूर्यों की 7 रश्मियां। गुण हर रंग को जान, जीवन में उतार। लक्ष्मी देवी लाल रंग की प्रेरणा देती है आगे बढ़ने की। पीताम्बरी धारी कृष्ण देवता पीले रंग का, शनि देव काले रंग का, तामस का कारक काला रंग। सन्यासी पहनते भगवे वस्त्र, मिश्रण है ये लाल और पीले रंग का। वस्तुओं का भी महत्व है, जल होता है नीला रंग का, पृथ्वी भूरे रंग की, अग्नि होती है लाल रंग की, लीवर होता है लाल रंग का। आंखों की पुतलियां भीतर से जो छिल्ली है वो पीले रंग की, पिट्यूटरी हरे रंग की, पीनियल नीले रंग की, हल्का नीला पैराथायराइड बैंगनी रंग का, थायराइड नारंगी रंग का। रंग 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 बी विटामिन बी रंग के, प्रेम से भरे रंग। नारंगी लाल नीले बैंगनी रंग मन की कटुता मिटाते हैं, वैमनस्य धो देते हैं। सामुदायिक जब हम रंग में होली खेलते हैं, क्या बताऊं आप, क्या बताऊं आपको, हर रंग कुछ कहता है। देवी देवता के मुखमंडल पर भी आभा मंडल, हर एक के निहित है आभा मंडल। केरलियन फोटोग्राफी ने बताए सबके रंग। इसके अतिरिक्त आहार कपड़ों में भी कितने रंग, सूर्य प्रकाश में मिलते हैं सारे रंग। 7 रंग लाखों रंगों को बनाते हैं, विभिन्न रंगों के ये सब कुछ बनता है। स्वास्थ्य मनस्थिति पर प्रभाव करता है। इंद्रधनुष्य हमारे जीवन को प्रभावित करता है। हमारा जीवन भी इंद्रधनुष्य बने, हमारा जीवन भी इंद्रधनुष्य बनाए, इंद्रधनुष्य बनाए। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। सॉरी समय हुआ है ज्यादा, पर कविता इससे जुड़ी हुई थी तो जैसे अशोक भाई जी ने गीत गाया, मुझे कविता सामने आ गई तो मैंने बता दिया। सॉरी फॉर टाइम ओम एक्सपांड। अरहम, ओम अरहम। समापन की ओर चले। यस, समापन ही। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो,
शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। अशोक जी स्लोगन बोलिए प्लीज। जय यस। जिनेन्द्र। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। हर रोज। ओम आराम। ओम अरहम। अलका जी